जनसुराज द्वारा राजू कुमार मुखिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर भ्रमण कर पार्टी को सपोर्ट करने का आग्रह किया। साथ ही राजू कुमार ने प्रेस को संबोधित किया। पहले हम सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार कर रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम आज फतेहपुर पेट्रोल पंप के पास से शुरू हुआ था और गौरी चौक होते, संपर चौक, बैरिया, कंटूरा होते, जल्लापुरा घूमते हुए फतुहा हम लोग पहुँचे हैं। ये बिहार बदलाव का पूरा हम लोग तैयारी में लगे हुए बिहार बदलाव की यात्रा है। क्या फतुहा वासियों को, फतुहा विधानसभा की जनता के लिए क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? हम लोग फतुहा विधानसभा की जनता का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षा सबसे सर्वप्रथम हम लोग का है, जो कि हमारी पार्टी भी, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी, जनसुराज के सूत्रधार का भी कहना वही और हम लोग का भी कहना हुआ। इसी के लिए हम लोग प्रशांत जी के साथ भी जुड़कर इस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी की है हम लोग। और कोई उद्देश्य बताइए? पलायन को रोकना। यहाँ का मतलब लगभग लोग 50% से ऊपर लोग बाहर रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। ये रोजगार रोकने के लिए हम लोग बिहार में ही रोजगार देने की तैयारी करने के लिए हम लोग इसके साथ मतलब पूरे टीम के साथ हम लोग इसी तैयारी कर रहे हैं और इसी सब लेकर के हम लोग चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। चुनाव जीत जाते हैं तो फतुहा वासियों के लिए क्या करें? सबसे पहले पुल टूटा हुआ है कई वर्षों से। फतुहा वासियों के लिए आप क्या करें? अगर हम चुनाव जीतते हैं तो फतुहा वासियों के लिए सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद पलायन को रोकने का काम करेंगे। जो लोग छठ में यहाँ आएंगे बिहार में, वो छठ के बाहर बिहारी लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने, उनकी तैयारी होगी। और इसीलिए हमारी पार्टी जो है परिवार लाभ कार्ड बना रही है, वो 20,000 की फायदा उन लोग को दिया जाएगा प्रत्येक माह। फतुहा सबसे बड़ा समस्या अनुमंडल का दर्जा 20 साल से लटका हुआ है, क्या करें? देखिए हम लोग का तो ये सब 1 साल के अंदर हम लोग करेंगे। 1 साल के अंदर अनुमंडल बनाएंगे। 1 साल के अंदर जो भी है रोजी रोजगार की व्यवस्था जो है पूरी 1 साल के अंदर करेंगे। लेकिन छठ के बाद हम लोग एक भी आदमी को यहाँ से पलायन करने नहीं देंगे। इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं हम लोग। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, मैं कंडापतान पंचायत का मुखिया संपचक प्रखंड से आता हूँ। यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? यात्रा का उद्देश्य हमारे यहाँ भ्रष्ट मंत्रियों, भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री सबका देख ही रहे हैं आप लोग, मीडिया पर देख रहे हैं। काला चिट्ठा निकाल के हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी रखे हुए हैं। एक भी मंत्री हमारे जवाब देने के लिए, उप मुख्यमंत्री या अशोक चौधरी जो भी है, और एक तो है कि जो भी मंत्री जो इसमें बन रहे हैं वो सब कोई चुनाव जीत के नहीं आते हैं, उनको बना दिया जाता है एमएलसी कोटा से, कोई कोटा से बना करके। और ये सब कोई 200 करोड़, कोई 300 करोड़ का गबन का है। और कोई तो अपना शिक्षा के बारे में बता दे रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन वो 7वां फेल है। और अगर आप सही हैं, अगर पार्टी हमारी गलत स्टेटमेंट दे रही है तो आप जवाब दीजिए 24 घंटा के अंदर, तब जानेंगे कि आप लोग सही है और एनडीए के आप लोग साथ हैं। लेकिन यहाँ से भ्रष्ट है या मुख्यमंत्री, अगर ये पार्टी अगर हम लोग के साथ ये चीज रहती तो मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करते। लेकिन मुख्यमंत्री भी हमारे शांत बैठे हुए हैं। ये से तो देखने से पता चलता है कि मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित है, तभी इस पर कोई तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 3 अंचल आते हैं, संपतचक हो गया, पटना सदर हो गया और फतुहा अंचल है। तीनों अंचल और प्रखंड में इतना भ्रष्टाचार मतलब चरम सीमा पर हो चुकी है। देखिए राशन का जो है प्रतिमाह उसका मतलब नहीं बांटा जाता है सिस्टम से। दूसरी है कि आज के डेट में जिनका भी है रसीद का जो सबसे बड़ा होता है, जो अपना ही जमीन का रसीद हम लोग कटवाने के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ रहा है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कोई भी 2,000, 4,000 में वो काम नहीं हो रहा है, वो 5 लाख, 10 लाख में होने जा रहा है। कहाँ से गरीब पैसा देगा? ये सब मतलब पूरे ब्लॉक से लेकर थाना तक भ्रष्ट हो चुका है। ये सबसे पहला हम लोग का काम होगा कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले इस पर लगाम करेगी। और 12,000 में 2,000 पैखाना का वसूल हो रहा है। ये भ्रष्टाचार मतलब एकदम चरम सीमा पर खत्म हो गया। देखिए आजकल आवास योजना में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया लिया जा रहा। हम खुद मुखिया, हमारे पंचायत में नहीं लिया जाता है। लेकिन एक इंदिरा आवास सहायक का बहाली कर दिया गया। इंदिरा आवास सहायक जो है क्या कर रहे हैं कि हम लोग के मना करने के बाद पीछे में जाकर फोटो खींचने के नाम पर या कुछ ना कुछ के नाम पर वो पैसा ले रहे हैं। लेकिन हम लोग बराबर मतलब प्रखंड में बोल रहे हैं, अंचल में बोल रहे हैं, SDO के यहाँ बोल रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद बराबर आपको मतलब मीडिया से भी बताया जा रहा है। लेकिन इस पर भी मुख्यमंत्री का किसी तरह का, हम तो कहते वैसे मतलब निलंबित कर देना चाहिए वैसे। और 16 स्ट्रीट लाइट में उसी तरह से भ्रष्टाचार है। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रहा है। 2 साल हो गया स्ट्रीट लाइट लगे हुए, आधा जल रहा है, आधा नहीं जल रहा है। जो 500-2,000 रुपया दिया एजेंसी तय कर रही है सरकार। जो ग्राम सभा होती है सर्वोपरि होती है पंचायती राज व्यवस्था में, ग्राम सभा का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं वीडियोग्राफी मस्ट कर दिया जाता है? जो भी निर्णय है पदाधिकारी एकदम प्रशासनिक लाल फीताशाही जो है चरम पर है। जनता त्राहिमाम कर रही है और खास करके फतुहा में
15 वर्षों से विधायक जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। यही फतुहा के बगल में त्रिवेणी घाट, जहाँ पर शमशान घाट है, पुल टूटा हुआ है, वहाँ पर लगातार 2 बार से पटना साहिब के सांसद भी एनडीए के बैठे हुए हैं, विधायक 3 बार से लगातार हैं। आखिर क्यों नहीं पुल का निर्माण हो पा रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? इसीलिए हम लोग बिहार में व्यवस्था बदलाव चाहते हैं और सत्ता परिवर्तन से, सिर्फ कुर्सी बदलने से बिहार का बदलाव नहीं होगा, जब तक सिस्टम में बदलाव होगा। और रही बात फतुहा को अनुमंडल बनाने की, तो फतुहा ही नहीं, सिरघाटी जिला, बाढ़ की मांग, कई जगह प्रशासनिक सुधार विभाग, कहाँ प्रखंड का पुनर्गठन, ग्राम पंचायत का पुनर्गठन, जहाँ मन करता है गवर्नमेंट को नगर परिषद बना दो, ग्रामीण क्षेत्र को नगर परिषद में शामिल कर दो, कर लेना है। और शराबबंदी कागज पर चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू का राजस्व क्षति, लाखों गरीब जेल में जो पड़े हुए हैं, वो किसका पैसा खा रहे हैं, किसका भोजन कर रहे हैं? बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई जो कर के रूप में जाती है, उसका प्रयोग हो रहा है। कहीं भी यहाँ पर सरकार नाम की चीज नहीं है। व्यक्तिगत एक माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार, और उनके दाहिने तरफ बैठने वाले अशोक चौधरी, बहुत ही मंत्री, उनके चहेते मंत्री, 200 करोड़ रुपया। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री, उन पर आरोप लगा कि फ्लैट उन्होंने कोरोना काल में खरीदा। वो कहे कि 50 लाख रुपया मैंने संजय जायसवाल से लिया था कर्ज के रूप में, लेकिन सन 2019-20 में उनका बैंक खाता पीएनबी का बता रहा है कि 2 करोड़ 12 लाख रुपया उनके खाते में था। तो उनको कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? जितने सवालात 4 भ्रष्ट मंत्रियों पर हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी ने लगाया है, उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। वो लोग सिर्फ बयानबाजी कि प्रशांत जी को कहां से पैसा आ रहा है, जनसुराज को चुनाव में पैसा कहां से सहयोग मिल रहा है, सवाल का जवाब क्यों नहीं देते जो सवाल इन पर दागा गया है। दरअसल आरजेडी पार्टी भी हमलावर है और लगातार वो जनस्वराज पार्टी के और प्रशांत किशोर के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। और उनका कहना है, ये है, उनका सवाल भी है ये कि वो जब जिस समय थे कि उन्होंने काम किया, 12 मुख्यमंत्री उन्होंने बनाने में भूमिका निभाई, प्रधानमंत्री जी को सहयोग किया, लेकिन वही कहते हैं ना तो आपका कि मोतिहारी चीनी मिल का बना हुआ चीनी का चाय पिएंगे, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं हुआ, उसकी जमीन तक भी गई और आधी भूमि एनडीए के नेताओं ने खरीद की। तो आज जब अपने वादे से, अपने सोच से, जिस मंशा से आज जनता विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, एक उम्मीद रखती है, एक अपेक्षा करती है अपने जनप्रतिनिधि से, लेकिन जब उनके अपेक्षाओं पर जब जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतर पाता है, तब न सत्ता से उनको हटा दिया जाता है, दखल किया जाता है। तो बिहार के बदलाव के लिए जितना इन्होंने सहयोग किया, और आज दोनों लोग गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि बिहार के समझ 243 सीटों पर उम्मीदवार उनको मिले, लेकिन जनसुराज अपने संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर 3 वर्षों से पदयात्रा और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का आगाज शंखनाद प्रशांत किशोर, जिनको लोग कहता था कि एसी में रहने वाले, विदेश में रहने वाले, उन्होंने प्रमाण दिया है जनता के बीच रात गुजारकर, कादो कीचड़ में चलकर, उमस भरी गर्मी बरसात को झेलकर जो आज तक उन्होंने कहा वो करते जा रहे हैं। मेरा नाम संजीव से गुड्डू सिंह, जनसुराज जिला अभियान समिति का जिला संयोजक, पटना ग्रामीण।